हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? कब से चढ़ाया जाता है? बताओ। चढ़ाने से कोई तो अच्छाई होगा, लाभ होगा। रामायण में एक कथा आती है। एक बार माता जानकी जी, सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। उसी समय हनुमान जी माता सीता के पास आ गए। हनुमान जी ने देखे ये माता जी अपनी मांग में लाल द्रव्य भर रही है। हनुमान जी किसके भक्त हैं? बताओ। भगवान राम की। तो माता जी क्या हुई? ये सीता जी हनुमान जी के क्या हुई? माता ही हुई। हनुमान जी जानते नहीं थे किस लाल द्रव्य को भरने से क्या होता है। हनुमान जी उसे जानने के लिए किसके लाभ क्या है, जो माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही है, इससे क्या क्या लाभ है। अब हनुमान जी जानने के लिए सरल मीठी बाणी से माता सीता से प्रश्न किए कि माता जी, जो अपनी मांग में लाल द्रव्य भर रही हो, सिंदूर भर रही हो, इसके क्या क्या लाभ है, अपना पुत्र समझकर हमें बताइए। हनुमान जी की बात सुनकर माता सीता जी बहुत ही प्रसन्न हुई। सीता जी के हनुमान क्या है? पुत्र ही है। राम को स्वामी मानते हैं हनुमान जी, तो सीता जी को माता ही मानेंगे। माता सीता जी हनुमान जी के प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि हनुमान ने यह प्रश्न आने वाली जितनी स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, पति के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। बहुत माता सीता जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र हनुमान जी से बताई, कई पुत्र देखो, जो लाल द्रव्य मांग में भर रहा हूं सिंदूर, इससे हमारे स्वामी की रक्षा होगी। क्या होगा? रक्षा होगा। रोग से रक्षा होगा, दुख से रक्षा होगा, शत्रु से रक्षा होता है मांग में सिंदूर लगाने से। और हमारे पति की लंबी आयु होगी। क्या होगी? अधिक से अधिक उम्र बढ़ेगा। और ये जो सिंदूर लगा रही है, इस सिंदूर को लगाने से हमारे पति सदा हमारे पर प्रसन्न रहेंगे। हमारे लिए हमारे पति परमेश्वर है। स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है, सिर्फ हमारा पति ही है, परमेश्वर है। इसलिए हमारे पर सदा दिन रात सदा ही हमारे पति हमारे पर प्रसन्न रहेंगे।
ये बताओ माता सीता जी किसकी अवतार है? लक्ष्मी जी। हर नारी हर स्त्री लक्ष्मी का ही रूप है कि नहीं बताओ? हर स्त्री लक्ष्मी का ही रूप है। जब माता सीता जी मांग में सिंदूर भर रही है अपने पति की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, और पति हमारे पर सदा प्रसन्न रहे, तो हर स्त्री लक्ष्मी का ही रूप है। जब शादी हो जाए, जब शादी होता है, उसके बाद से वह पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती है। तो सिंदूर भरती है तो इतना जरूर जानना चाहिए कि यह सिंदूर भरता हूं तो अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, हम अपने पति को परमेश्वर मानकर अपनी मांग में लाल द्रव्य भरता हूं सिंदूर। हमारे पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरा कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ हमारा ही पति है। हमारे पति की रक्षा करो, दुख से रक्षा करो, रोग से रक्षा करो, शत्रु से रक्षा करो। हर स्त्री को यह सोच कर के भरना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लंबी आयु के लिए इतना जानो कि सिंदूर के भरने से हमारे पति की लंबी आयु होती है और सदा हमारे पर पति प्रसन्न रहे। कैसे प्रसन्न रहे? पति को ही परमेश्वर मानो। जब पति को परमेश्वर वह पत्नी मानती है तो वह भी परमेश्वर खुश रहेंगे। हमारे पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है, तो सदा पति पर ही प्रसन्न रहो। दिन रात सदा भगवान से प्रार्थना करो, सदा पति हमारे पर प्रसन्न रहे। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, ये माता अपने स्वामी के लिए मांग में अंगुली भर सिंदूर लगाई है, तिनके स्वामी की रक्षा होती है, लंबी आयु होती है और सदा प्रसन्न रहेंगे इनके स्वामी। तो हमारे भी हम भी भगवान राम को स्वामी मानता हूँ, पिता मानता हूँ। हनुमान जी जब राम को पिता मानते हैं तो हम लोग का भी पिता है, सबके पिता है भगवान। तो जब उंगली भर माता जी अपने मांग में सिंदूर भरती हैं तो सदा प्रसन्न रहते हैं भगवान अपनी पत्नी पर। तो हनुमान जी सोचने लगे कि हम भी तो भगवान के भक्त हैं, अपने स्वामी के भक्त हूँ, दास हूँ, पूरे शरीर में हम लगाएंगे तो हमारे पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने अपने शरीर में पूरा लाल द्रव्य सिंदूर को पोत लिए, लगा लिए और लगाकर कहाँ गए? जहाँ भगवान राम का दरबार लगा था, सभा लगा था, वहां पर गए। जब राम जी ने
अपने भक्त को हनुमान को जब देखे, उस समय राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर हनुमान जी को देखकर हंस पड़े। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, जब माता जानकी जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, अंगुली भर, तो हमने मीठी बाणी से प्रश्न किया था, माता जी इसको भरने से क्या क्या लाभ है? तो माता ने 3 लाभ बताए। हमारे पति की रक्षा होती है, लंबी आयु होती है और पति हमारे पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हम पूरे शरीर में अपने सिंदूर पोत कर आए हैं अपने स्वामी के पास, तो राम जी देखकर हमारे पर बड़े प्रसन्न हुए हैं और हंस पड़े। माता सीता जी सही कही थी, प्रश्न का उत्तर सही दी थी। हमारे स्वामी सदा प्रसन्न रहते हैं। देखो हमारे पर भगवान देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हंस दिए। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? सिंदूर। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है तो हनुमान जी तो प्रसन्न होते हैं, पर राम जी भी प्रसन्न होते हैं और माता जानकी जी भी। जब भगवान और माता प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। हर स्त्री को जिनका शादी हो गया है, मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इतना जानना चाहिए कि सिंदूर भरने से हमारे पति की रक्षा होती है। भगवान से प्रार्थना करो हमारे पति की रक्षा हो, रोग से रक्षा हो, दुख से रक्षा हो, शत्रु से रक्षा हो। हमारे पति दुख में न रहे, कभी रोग न पकड़े, निरोग रहे और शत्रु से रक्षा हो। अधिक से अधिक हमारे पति की लंबी आयु हो, अच्छे कर्म करें, भगवान के भजन करे, कीर्तन करे, कथा सुने, समय भी बचाकर, और पति को ही अपना परमेश्वर मानूं। भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान हमें सपने में भी दूसरे पुरुष को सोचने मत देना। जो स्त्री अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, स्वप्न में भी दूसरे पर पुरुष को नहीं सोचती है, उस पर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। उस स्त्री पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसके पति भी सदा प्रसन्न रहते हैं उस पत्नी पर।